आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भारत तालिबान एक दूसरे से बात करने वाले हैं, सॉरी बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम असली रीजंस की बात करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस का अच्छा आर्टिकल है, 5 रीजंस को हम देखेंगे। इंडिया और तालिबान की जो बातें हैं, क्या बात है। लेकिन साइकोलॉजी ऑफ मैनिफेस्टेशन, आज कूपन कोड का आखिरी दिन है भाई। देखिए हर कोई मैनिफेस्ट करता है, ये सीक्रेट होता है। बहुत अच्छी किताब भी थी सीक्रेट्स, किंजल मैम जो हजारों लोगों को ट्रेन कर चुके हैं, वो आपको बताएंगे। टोटल 10 लेसन है। इसके पीछे की साइंस क्या है, तो आपको डाउनलोड करें वरना वेबसाइट विजिट करें। तो भाई आप देखिए, ये तो मैं आपको पूरा बता ही चुका हूं कि आमिर खान मुताकी जो है वो विक्रम मिस्री से मिले, सब बढ़िया हुआ, एवरीथिंग वाज गुड। लेकिन ये बेसिकली 5 रीजंस हैं जिसकी वजह से तालिबान और भारत बात कर रहे हैं, वरना मुश्किल होती। अब इसमें सबसे पहली बात वही तालिबान और पाकिस्तान का जो इशू है। दूसरा, इसमें रशिया का भी इशू आ रहा है, ईरान का भी इशू आ रहा है। तीसरा, फिर अमेरिका जो है भाई, डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, इसकी वजह से भी। और सबसे बड़ी बात, चाइना भी अफगानिस्तान से बात कर रहा है। तो यहां अगर आप देखोगे तो सब देश इन्वॉल्व है। इसीलिए भाई, क्या पाकिस्तान पहला, रशिया चाइना 3 हो गए, अमेरिका 4 हो गए, और ऊपर से फिर ईरान 5 हो गए। तो 5 देश जो है वो मिलके 5 रीजन बनाते हैं। तो चलिए एक एक करके अब रीजन से नजर डालते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अभी अफगानिस्तान को कोई ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया। क्या ही फर्क पड़ता है यार, ताइवान को भी कौन सा हमने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है। लेकिन हम कर तो रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। भारत से कल मैंने लेक्चर लिया था कि भारत से बड़ी मांग रखी है कि वीजा हमको दे दीजिए, लेकिन इतना आसान होने वाला है नहीं, क्योंकि भारत की कोई काउंसुलेट तो है नहीं। ठीक है, अब देखिए अगस्त 2021 में जब तालिबान आया तो भाई देखो चिंता तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसी वक्त मैंने बोल दिया था कि पाकिस्तान से इनकी ज्यादा जमेगी नहीं, पाकिस्तान से लड़ भिड़ जाएंगे। ठीक है ना। अमेरिका चला गया, चाइना बहुत खुश था, पाकिस्तान बहुत खुश था, लेकिन पाकिस्तान को फिर इन्होंने ऐसा मारना शुरू किया, पाकिस्तान को खाली बैसाखी की तरह यूज किया इन्होंने कि एक बार आ गए उसके बाद तुमको छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 31 अगस्त 2021 आ जाता है। इंडियन एम्बेसडर जो कतर में है, दीपक मित्तल, वो पहली बार तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव से मिलते हैं। शेर मोहम्मद स्टैनिक्ज़ई, वही स्टैनिक्ज़ई है जिसने भारत में ही ट्रेनिंग ली थी, यहां से ही इसको ट्रेनिंग देके भेजा गया था, है ना, मिलिट्री एकेडमी में। फिर जून 2022 आता है, पहली बार कुछ अच्छा होता है तालिबान के सिलसिले में, क्योंकि जो जेपी सिंह है जॉइंट सेक्रेटरी, वो बड़े तालिबान लीडर से मिलते हैं। एंड देन कई बार फिर इंडियन एम्बेसी जो है वहां पे, जो अभी तो बंद है 2021 के बाद से, और बता दूं कि तालिबान ने सारी एम्बेसी की ऐसी की तैसी कर दी है, स्पेशली एक्सेप्ट इंडिया की। भारत के एम्बेसी को उन्होंने वैसे ही रखा है। तो कई बार जा चुके हैं और कई बार मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, इससे पहले भी 4 मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी मीटिंग थी, क्योंकि यहां पे आप सीधा सीधा फॉरेन मिनिस्टर से मिल के आए और बड़ी बड़ी बातें करके आए, और इसका इंप्लीमेंटेशन भी होगा। हम सबको पता है कि अमेरिका, भारत एक बहुत बड़ा वैक्यूम छोड़ के गया था जिसका फायदा चाइना ने उठाया। ठीक है, तो अभी तो पूरा का पूरा तालिबान जो है, मतलब पूरा अफगानिस्तान जो है उस समय तालिबान के हाथों में है। और भाई देखिए, आप बुरा माने भला माने, तालिबान बहुत गलत कर रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है, लेकिन तालिबान इज हियर टू स्टे, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, ना ही कोई रोकेगा। ओके, तो यही है। अब सबसे बड़ी बात, पहला रीजन की अगर बात करते हैं तो उसमें ईरान है। देखिए ईरान कैसे एक बहुत बड़ा रीजन है। 2024 में ईरान भारत के साथ आ गया। इससे पहले ईरान बहुत ज्यादा उसने तालिबान के ऊपर प्रेशर बना के रखा था। वुमेन और माइनॉरिटीज को लेकर तालिबान की जो पॉलिसीज है वो बहुत ही गड़बड़ है, और भारत कहीं ना कहीं उससे बिल्कुल भी अलाइंड नहीं था, ना ही ईरान अलाइंड था। हालांकि ईरान ने खुद बोला था कि भैया हाँ, हमने तो अपने अपने ही घर में हमने बहुत औरतों को लेकर, महसाना अमीनी और बाकी अभी जितने प्रोटेस्ट हुए उसको लेकर जो ईरान में हुआ है वो सब ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। और अभी ईरान भी जो है वो लड़ाई लड़ रहा है। हमास जो है वो लगातार, मतलब हमास हो गया, हमास को इजराइल मार रहा है और इजराइल सीधा ईरान से भी भिड़ा हुआ है, और इस समय ईरान की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। तो एक तरीके से ईरान का जो प्रेशर था तालिबान से वो हटा, और ईरान जो है वो इधर शिफ्ट हुआ। वो इधर साइड इजराइल से युद्ध लड़ रहा था, अमेरिका से युद्ध लड़ रहा था, तो उधर शिफ्ट हो गया। तो वो प्रेशर जो है जब हटा तालिबान से, तो तालिबान एंगेज किया भारत से। ठीक है, सेकेंड फैक्टर जो रहा वो रशिया का। देखिए रशिया भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए रहा है क्योंकि हमेशा से इसको अफगानिस्तान चाहिए था, आज से नहीं, पिछले 2000 सालों से। क्यों चाहिए था? जब से रशिया ने एम्पायर बनाया। क्योंकि देखिए रशिया के पास कोई समुद्र नहीं है और उसको एक बफर चाहिए ताकि यहां से ट्रेड हो सके। रशिया कभी एक सुपर पावर नहीं बन पाएगा क्योंकि समुद्र बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अमेरिका तीनों तरफ से समुद्र से घिरा है, भारत तीनों तरफ से समुद्र से घिरा, ओपन सीज है। ऐसा नहीं कि समुद्र गया तो बगल में देश आ गए जैसे चाइना में है, ओपन सीज है। जिसके पास ओपन सी होते हैं वो इस समय खाली भारत और अमेरिका है। अफ्रीका भी है, लेकिन अफ्रीका पूरा कॉन्टिनेंट है।
भारत और अमेरिका जो है, ये दो ऐसे देश हैं जो कभी भी सुपर, अमेरिका तो ऑलरेडी है, भारत भी बन जाएगा क्योंकि तीनों तरफ से समुद्र और समुद्र से ट्रेड होता है और बिना रोक टोक ट्रेड है ये। अगर अमेरिका से, यूरोप से भारत इंडियन ओशन से आसानी से आप आ जाएंगे, कोई बगल में देश नहीं है, छोटे मोटे देश है जो भारत के दोस्त है। चाइना के साथ प्रॉब्लम है ये, रशिया के साथ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसके तो बगल में कोई समुद्र नहीं है, तो और बड़ी दिक्कत है। तो इसीलिए उसको हमेशा से अफगानिस्तान चाहिए था। इसीलिए 1979 में 100 रेवोल्यूशन आता है, सोवियत घुस गया, लेकिन सोवियत 10 साल लड़ा, कुछ उसको हासिल नहीं मिला। अमेरिका ने मदद की, यहाँ पे ताब मुजाहिदीन की मुजाहिद खड़ी कर दिए, और इसी वजह से रशिया इतना वीक हो गया था ना सोवियत की, 1991 में टूट गया था। तालिबान ने, मतलब अफगानिस्तान ने रशिया को तोड़ दिया था, सोवियत को तोड़ दिया था, 16 देशों को बिखेर दिया था। ठीक है, तो जून 2024 में व्लादिमीर पुतिन ने फिर से इंटरेस्ट दिखाया कि देखिए तालिबान जो है वो हमारा दोस्त रहेगा। देखिए रशिया ने चाइना को, नॉर्थ कोरिया को और ईरान को मिला लिया है। अब वो डेफिनेटली चाहेगा, उसका जो सबसे बड़ा सपना है अफगानिस्तान को भी मिला ले, और तालिबान इस समय चाहता है मदद। उसके पैसे पड़े हुए हैं अमेरिका में, उसको कोई मदद दे नहीं रहा है। तो तालिबान यही चाहता है कि बस हमको मदद मिल जाए, और इसीलिए मॉस्को ने ये जो इस्लामिक ग्रुप्स है ना, जितने भी, एक पूरी लिस्ट जो रशिया प्रिपेयर करता कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, हटा दिया तालिबान को। बशार अल असाद की पूरी रिजीम गिर गई, ये रशिया के लिए और बहुत बड़ा ब्लो हुआ। ठीक है ना, तो डेफिनेटली रशिया को यहाँ पे रीजनल एलाइज की जरूरत है। भारत को और एक हरी झंडी मिल गई कि भाई देखो, एक पहले ईरान आया, फिर रशिया आया, तो अब सारे देश मिलके तालिबान को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। यही इजराइल के साथ भारत ने वेट एंड वॉच की पॉलिसी जो है वो अपनाई थी, यहां पे भी वेट एंड वॉच की पॉलिसी जो है वो सक्सेसफुल हुई। तीसरा, चाइना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए अमेरिका और भारत ने तो इन्वेस्टमेंट किए हुए थे 24,000 करोड़ के आसपास, तो वो सारे प्रोजेक्ट छोड़ के 2021 में अमेरिका और भारत भाग क्या खड़े हुए, मतलब जाना ही पड़ा उनको, और कोई चारा नहीं था। अमेरिका का बहुत गड़बड़ डिसीजन था ये, लेकिन ये हुआ। अब क्या कि भारत एक वैक्यूम छोड़ के गया, अमेरिका एक वैक्यूम छोड़ के गया, और इसका फायदा पाकिस्तान तो कभी उठा ही नहीं सकता था, लेकिन चाइना ने उठा लिया। बता दूं कि अभी सितंबर 2023 में चाइना ने अपने एम्बेसडर भेजे हैं काबुल में, और अभी 2024 में भी भेजे, और यहां पे तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव चाइना से मिले। चाइना वही करना चाहता है जो अमेरिका और यूरोप करना चाहते थे, लेकिन अमेरिका जो है वो लड़ाई के बल पे करना चाहता था, ये लोग दोस्ती के बल पे करना चाह रहे हैं। चाइना ये भी कहता है कि जो अफगानिस्तान का पैसा पड़ा हुआ है उसको आप रिलीज करें। अमेरिका कहता है कि आतंकवाद के लिए यूज होगा, इसलिए हम रिलीज नहीं कर रहे हैं। तो दिल्ली ये कहता है कि भाई देखिए, क्योंकि चाइना अब अफगानिस्तान में चला गया है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए हमको जरूरी है कि बीआरआई का पार्ट अफगानिस्तान ना बने, और हम भी चाइना को काउंटर करने के लिए तालिबान में अपनी प्रेजेंस बनाए। भारत ने ऑलरेडी प्रेजेंस बनाई हुई है, चाहे उनकी पार्लियामेंट हो, चाहे सेल्मा डैम हो, चाहे जरांज रेलवे लाइन या हाईवे हो, तो ये सब हमने वहां पे बना ही दिया है। चाइना ने ऑलरेडी शहरों को बनाना वहां पे शुरू कर दिया है। अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो चाइना ने शुरू कर दिया, और तालिबान ने बहुत ज्यादा तारीफ की है कि भैया आप हमारी इतनी मदद कर रहे हो तो आप जो बोलेंगे। वैसे भी तो पश्तूनों की तो, पश्तूनी में अगर आप उनके देखो ना, उनके रूल्स और रेगुलेशंस क्या है, तो मेहमान के लिए कुछ भी करने को तैयार है, वो लड़ मर जाएंगे, वो ऐसा हिसाब किताब है। तो एक तरीके से बता रहे हैं कि देखिए हमने बहुत सारे देशों इंक्लूडिंग इंडिया से मदद मांगी, लेकिन चाइना आगे आया, तो भाई जो हमारी मदद करेगा हम उसकी मदद करेंगे। नेचुरल रिसोर्स भर भर के अफगानिस्तान में, हर कोई, अमेरिका भी ये कहने की बात है वॉर ऑन टेरर, लेकिन एक्चुअल में उसको नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए थे, लेकिन वहां पे तालिबान बैठा हुआ तो नेचुरल रिसोर्सेज पे चाइना जा रहा है। तालिबान ने अपने गेट खोल दिए हैं, तो चाइना जो है वो बढ़िया फायदा उठा रहा है। तो वही है, अब भारत को इसका डर तो है ही है। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने, वही पाकिस्तान की वजह से तालिबान आया, लेकिन अब पाकिस्तान और इतने ज्यादा झगड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसने इंडियन इंटरेस्ट को टारगेट किया, गेहूं तक तालिबान में नहीं जाने दिया। ये सब तालिबान ने देखा पाकिस्तान की इस हरकत को। फिर डूरन लाइन पे जो हुआ, और अभी जो लगातार स्ट्राइक, और 24 दिसंबर को तो वो तो फाइनल ब्लो इन दी कॉफिन था कि बस अब तो मुड़ना ही नहीं है, अब तो इस पार या फिर उस पार। फिर भारत ने पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करके बोला कि भाई जो तुमने किया बहुत गलत किया, तुम्हारी पुरानी पॉलिसी है कि पड़ोसियों पे इल्जाम डालना। तो इससे काबुल और ज्यादा खुश हुआ, ठीक है ना, काबुल खुश हुआ। तो इसलिए फिर डोनाल्ड ट्रंप, सबसे बड़ा रीजन तो ये है, 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, और यकीन मानिए जो बाइडन तो उन्होंने बोला कि हम तालिबान से बिल्कुल भी नहीं करेंगे डील, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। रिपब्लिकन्स की ये पॉलिसी है कि अफगानिस्तान हमको चाहिए। जॉर्ज डब्ल्यू बुशी जो है वो भेजे थे अपनी पूरी आर्मी तालिबान में, अफगानिस्तान में। तो डोनाल्ड ट्रंप इंगेज करने वाले हैं तालिबान से, ये आप मान के चलिए।
और यहां पे तालिबान भी काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो अंगना सजाएंगे, ठीक है। तो ये 5 रीजंस की वजह से भारत ने कहा कि जब पूरी दुनिया अपॉर्चुनिटी ढूंढेगी तो भाई हम तो सबसे अच्छे दोस्त है तालिबान के, और जाहिर सी बात है दोस्तों इन सब में सबसे ज्यादा भरोसा अगर तालिबान किसी पे करेगा तो भारत पे ही करेगा। तो यही चीज है। तो अब बताया है कि देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला कि मीडिया रिपोर्ट जो एयर स्ट्राइक्स पे यही बताया कि अफगान सिविलियंस पे और जो इसमें 51 लोग मरे, हम इस तरीके के अटैक को कंडेम करते हैं और हम बस यही देखेंगे क्योंकि जियो पॉलिटिक्स बदल रही है, डायनेमिक्स बदल रहे हैं। हमारा मेन मोटिव ये रहेगा कि जो अफगानिस्तान में टेररिज्म है उसको प्रिवेंट करना। सिक्योरिटी सिचुएशन डेंजरस है, लेकिन बस हम यही चाहेंगे कि चीज़ें बेहतर हो, इसीलिए इंडियन ऑफिशियल्स जो है वो तालिबान से मिले और बताया है कि जो भारत के प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके रुके हुए हैं आप उसको कंटिन्यू करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 5 प्राइमरी रीजंस थे। बाकी आपको क्या लगता है मुझे जरूर बताइएगा। साइकोलॉजी ऑफ मैनिफेस्टेशन का आज कूपन कोड एक्सपायर हो जाएगा, तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। थैंक यू सो मच।